नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और अब बात करेंगे अमेरिका के उस रूल्स की जिस रूल्स के बाद अब पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है और पूरी दुनिया सोच रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय अमेरिका में एक नियम लगाया है। उसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इनवेशन, लेकिन अगर आप इसे कह सकते हैं एलियन एक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कह सकते हैं। यानी एलियन मतलब बाहरी, एक तरह से समझ सकते हैं ना, कि जितने भी अमेरिका के निवासी नहीं हैं, जो बाहर से अमेरिका में आए हुए हैं, उन सभी के लिए ये रूल्स लागू हो चुका है 11 अप्रैल से। कब से लागू हो चुका है? 11 अप्रैल से ये लागू हो चुका है। इसी को डिटेल में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि यह नियम ट्रंप के एक आदेश प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेंशन के तहत लागू किया गया। इसका मकसद क्या है? तो इसमें मकसद ये है कि अमेरिका में जो अवैध अप्रवासी है उन पर सख्ती रखना। अमेरिकी कोर्ट ने सरकार को इस विवादास्पद नियम को लागू करने की अनुमति भी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस समय राष्ट्रपति हैं और वो लगातार कुछ ना कुछ नया नया काम किए जा रहे हैं। जैसे अभी पूरी दुनिया में टैरिफ लगाना, अब इसके बाद इन्होंने इमिग्रेंट के लिए, अप्रवासियों के लिए ये एक तरह से रूल्स लगाया है। अच्छा, इसमें देखिए जैसे H1B1 या H1B या स्टूडेंट वीज़ा हो, उन सब में 24 घंटे में अपने अपने कानूनी दस्तावेज़ों को अपने साथ रखने की परमिशन दी गई है कि भाई साहब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ लेके ही घूमने हैं। और यह नियम 11 अप्रैल से लगाए गए हैं। अमेरिका कोर्ट ने इस पर अनुमति दी है। इसको हमने आपको बताया कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को अब सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि ये जो एक्ट है ये आज कोई नया एक्ट नहीं बना है। ये जो एक्ट है 1940 के तहत चल रहा है। इसे एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 कहते हैं। उस समय भी अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को पंजीकरण करना होता था, लेकिन वह नियम लगातार और सख्ती से लागू नहीं किए गए थे। अब नए नियमों के तहत इस पंजीकरण की सख्ती से निगरानी और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सब पर ध्यान रखने के लिए कि कौन हमारे देश में है, कौन कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस धर्म का है, सारी चीज़ों को चाहे तो ट्रंप जान सकते हैं। क्योंकि जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो सब कुछ अपना डेटा देंगे और अमेरिका को ये पता रहेगा कि उसके देश में कौन कहाँ से आया है। यह नियम मूलतः उन लोगों को प्रभावित करता है जो अवैध रूप से बिना मान्य दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, अवैध लोग पकड़े जाने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में रहने वाले सभी गैर नागरिक, जिन्हें नॉन सिटीजन्स कहते हैं, जो 14 वर्ष से कम के हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तो उनके परिवार वाले करवाएंगे। लेकिन जो 14 वर्ष से के हैं या उससे अधिक के उम्र के हैं, उनको अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय अगर रुकना है तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आपको खुद से करना होगा। 14 साल से ऊपर के हैं तो आपको खुद से करना होगा, कम के हैं तो आपके परिवार वालों को करना है। लेकिन अगर आप 30 दिन या उससे अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे, अगर आप 2-4-10 दिन के लिए गए हैं तो शायद उसके लिए नहीं करवाना होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय के लिए वहाँ गए हैं तो आपको कराना होगा। इसके अलावा जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें जुर्माना भी होगा, साथ में जेल भी होगा और शायद दोनों भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को बताना पड़ेगा, भैया हमने अपना घर बदल दिया। ऐसा न करने पर उस पर 5,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 वर्ष के हो रहे हैं उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। यानी कि मान लीजिए अभी पंजीकरण करा रहे हैं और 1-2 महीने बाद बच्चा 14 वर्ष का हो जा रहा है तो फिर से कराना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। और पंजीकरण कराना तो होगा और अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ पे जमा करने होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ और बात करें, जैसे H1B वीज़ा पे बात करें तो जिनके पास वैध वीज़ा है, जैसे H1B वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जिसे F1 कह सकते हैं, या ग्रीन कार्ड, उन्हें दोबारा फॉर्म G325R भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग पहले से ही पंजीकृत माने जाते हैं और इसलिए उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में छूट दी गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिटीजन के रूप में वहाँ रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक जो कि H1B वीज़ा पर कार्यरत हैं या अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हैं और वहाँ पे काम करने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। हालांकि उन्हें अपने वैध दस्तावेज जैसे वीज़ा, पासपोर्ट
194 ग्रीन कार्ड्स आदि हमेशा अपने पास रखने होंगे और किसी भी समय जब अमेरिकी सरकार के अधिकारी मांग करें तो ये दस्तावेज उन्हें दिखाना पड़ेगा। गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गैर नागरिकों को हर समय यह पंजीकरण दस्तावेज अपने पास लेके रहना होगा। मान लीजिए आप मार्केट में गए फिर भी आपको अपने बगल में बैग लटकाए रखना है, यानी कि अब देखेंगे तो अमेरिका के हर जितने भी बाहरी लोग हैं गैर अमेरिकी हैं वो सब अब एक बैग लटकाए हुए हमेशा नज़र आएंगे। तो उम्मीद आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का रिस्की है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपका बैग छीन के भाग गया है फिर आपको डिजिटली दिखाना होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अब लोगों को करना पड़े। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेके घूमते हैं ना, वैसे ही अब ये पंजीकरण संख्या लेके आपको घूमना पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए कि इसको डिजिटली कर दें और मोबाइल में रहे तो ज़्यादा बेहतर हो, या ईमेल आईडी पे आ जाए, कोई ऐप निकाल दे। जैसे भारत सरकार आधार कार्ड के लिए ऐप लेके आई है, जिसमें अब आधार कार्ड लेके जाने हार्ड कॉपी लेके ही नहीं घूमना है। उसी प्रकार की कोई व्यवस्था अगर कर दे रही है तो इससे कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने ये भी कहा है कि DHS को इस नियम के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। अब से कोई भी गैर पालन के लिए शरण नहीं मिलेगी, यानी कि अगर कोई वहाँ पे फर्जीवाड़ा कर रहा है तो उसको यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 2,20,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अमेरिका में रहने वाले कुल अवैध प्रवासियों का केवल 2% है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग जो DHS है ने साफ कहा है कि पंजीकरण केवल यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को आपकी उपस्थिति की जानकारी है। यदि आपके पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है तो आपको देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा। इस फॉर्म में व्यक्ति का पता, व्यक्तिगत विवरण, परिवार की जानकारी, आपकी इमिग्रेशन स्थिति से संबंधित जानकारी पूछी जा सकती है। साथ में फॉर्म में एक खंड यह भी है जिसे पूछा जाता है कि क्या आपने कोई अपराध किया है। यदि आपने कोई अपराध किया है तो फॉर्म में बताना पड़ेगा, तो आप पर उसी के आधार पर अपराध का मामला चलाया जा सकता है। जो लोग पंजीकरण नहीं कराते उन्हें 6 महीने तक जेल होगा या जुर्माना, दोनों हो सकता है। तो सब मिला जुला के डोनाल्ड ट्रंप अब अपने देश को सुरक्षित करने की कोशिश में है। और मैं बार बार कहता हूं कि आज नहीं तो कल भारत सरकार भी ऐसे रूल्स लेके आ जाएगी और जितने भी अप्रवासी भारत में हैं, जो अवैध रूप से भारत में हैं, उन सभी को धक्के मार के भारत से भगाएगी। ये आने वाले कुछ सालों में आप देख लेंगे कि सरकार इस प्रोजेक्ट पर भले ही अभी कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है। क्योंकि जितना भी अमेरिका कुछ कर रहा है भारत उसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत जब करेगा तो वो भी चाहेगा कि अमेरिका जैसे बड़े देश चुप्पी साध कर बैठे रहें और भारत अपने मन से जिनको चाहे उनको यहाँ से भगाए, जिनको चाहे उनको यहाँ पर लाए। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। और बांग्लादेश की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ कुछ तो बड़ा करने वाला है, अंदर ही अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। और क्या हो रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बांग्लादेश में क्या होगा। अमेरिका भी खुलकर कह दिया है कि बांग्लादेश का मामला भारत सरकार अपना समझ ले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कड़ी से एक कड़ी को अगर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में अगर कुछ हो रहा है और भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है तो उसके पीछे दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी कि शायद कुछ ऐसा प्लान हो रहा हो भारत में और भविष्य में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।